हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघाज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। जो जगत देवरानी है, जगत दीदी है, उनसे रिलेटिव आज का वीडियो होने वाला है। सो आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल का मैंने एक वीडियो देखा था, जगत दीदी यहाँ पर एक हाथ का गिलास लेके तो चाय का बैठ जाती हैं और बस एक ही चीज रिपीट करते हैं। भाई जब से इनके साथ ये जो दुर्घटना हुई है ना, यहाँ पर बड़ा ही वो रो रो कर सिंपैथेटिक गेम कह लो या जो भी कह लो, बड़ा ही उनके लिए बस वही है कि समय कभी किसी का नहीं रहता। समय के बदलते ही अपनों की पहचान हो जाती है, समय पर सबके रंग दिखाई दे जाते हैं, फलाना ढिकाना। हर बार कई बार जब से ये उनके साथ हादसा हुआ है, हादसा ही कहेंगे हम इन सारी चीजों को, तब से बस उनका एक ही रोना है कि बस मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे अपने भी संग छूट गए, सबकी पहचान हो गई, मेरे सपोर्ट में कौन रहा कौन नहीं रहा। मतलब एक तरीके से उनका टोंटबाजी कह लो, जिनके लिए ज्यादा वो बिलीव करती थी। आप सभी को पता है कि किस पर वो ये तंज कसते हैं और किस पर ऐसे होते। तो भाई जब आपकी बारी आती है, आप किसके लिए कब स्टैंड लेती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब किसी दूसरे बंदे को आपकी जरूरत रहती है, तब आपने कब किसका साथ दिया है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब आज आपकी देवरानी जी का आप यहाँ पर जरूर नाम ले रही हैं, क्योंकि आज सेपरेट दोनों का, देवरानी जेठानी का वीडियो है, इसलिए हम दोनों की बात करेंगे। जब इनकी देवरानी को इनके साथ की जरूरत थी, तब इन्होंने कब इनका साथ दे दिया था। भाई तुम भी तो यही सोचो, जो हमारे यहाँ पर अब तुम्हें पता चल रहा है, हमारी जगत दीदी को, कि भाई अपनों का बुरे समय में पता चलता है। तुम्हारा भी तो सभी ने देखा कि तुम कितना बुरे समय में किसके साथ रहती हो, तुमने किसके साथ कितना अच्छा करा है। सिर्फ बातों से कहने पर ये नहीं होता कि सिर्फ हमारे बातों से जो ज्ञान के शब्द कुछ होते हैं, यहाँ पर सबको तुम ऐसे आशीर्वाद देती घूमती रहती हो, खुद को आयरन लेडी, लोहा लेडी, पता नहीं कौन कौन सी देवी समझती हो। इससे कुछ भी नहीं होता। जब एक टाइम पर आपकी देवरानी को ही आपकी जरूरत थी, तब आप कहाँ थी? तब आप ऐसे धुतकारती थी ना, उसको ऐसे जलील करती थी। इसी सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, किस तरीके से आप उससे बिहेव करती थी, किस तरीके से बात करती थी, किस तरीके से उसको टारगेट करती थी। और आज अगर आपके बारे में उसने दो शब्द नहीं बोले, तो यहाँ पर दीदी जी हमेशा आ जाती है, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी। तो अब देवरानी का गाना यहाँ पर गाना स्टार्ट हो गया है। मेरी कंचन से बात होती है, मेरी देवरानी से बात होती है, मेरी फैमिली होती है, फलाना ठिकाना। भाई जब आप यहाँ पर दुनिया में अपनी फैमिली ये बना के घूम रही थी, सो कॉल्ड जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है, ये जो आप अपनी फैमिली बनाकर घूम रही थी, वो रियल में सच में वही होता है कि जो वो है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज बहुत ज्यादा टाइम लग गया है ना ये चीज समझने को। आपको जब ये चीजें समझनी चाहिए थी, जब आपके हस्बैंड जी गए हुए थे, तब आपको अपनी पिछली ये जो फैमिली आज आपको अच्छी लग रही है, उसी टाइम पर ये फैमिली बहुत ही ज्यादा घटिया लगती थी और बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या ही लगती थी। हर जगह आप उनकी बुराई करती थी। इनफैक्ट उनका नाम लेना भी सोशल मीडिया पर पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर जो अब ढोंग ढोंग कर ढिंडोरा पीट पीट कर बोलती है, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी। और यहाँ पर देवरानी के लिए आज जो इतने सारे एलिगेशंस लगे, उसके ऊपर आपने कितना स्टैंड ले लिया। आपको अपना तो समय इनको याद रहता है कि मेरे समय में किसी ने साथ नहीं दिया, फलाना। आपने कब किसके लिए स्टैंड लिया, आप मुझे ये बता दीजिए। इन्होंने कब लिया, मैं ऑडियंस से भी यही जानना चाहूंगी कि जगत दीदी ने भाई कब किसके लिए यहाँ पर स्टैंड किया, सिवाय यहाँ पर जलील करने के अलावा। यहाँ पर वो किसी के लिए बात करने के लिए नहीं आई, चाहे वो कोई भी हो। इन्होंने सिर्फ जलील करना सीखा है और खुद के लिए सिंपैथी कार्ड जो गेम खेलकर यहाँ पर प्ले करती हैं, सिंपैथी बटोरना सीखा है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। अब इनको ये लगता है कि भाई सब कुछ होने के बावजूद भी मैं दूध की धुल जाऊंगी, यहाँ पर सब मेरा बिलीव। तो भाई विश्वास एक ऐसी चीज है जो जीवन में इंसान एक ही बार कमाता है ना। और वो विश्वास तोड़ना भी सिर्फ एक ही बार होता है कि जिसका विश्वास, जिसका भरोसा एक बार किसी से उठ गया, तो वो जीवन में कभी भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो लाख कितनी भी कोशिश कर ले। आपने माना एक टाइम पर बहुत भरोसा जीता ऑडियंस का, बहुत प्यार बटोरा, सब कुछ बटोरा, लेकिन आपने टाइम नहीं लगाया उन सारी काली करतूतों को करके सारी ऑडियंस के दिलों पर कैसे आपने पानी फेरा। सबको सबकी औकात दिखा दी, सबको सबकी वो दिखा दी। और आपने सबके से अलावा, सबके दिलों के खिलवाड़ से ज्यादा आपने खुद अपनी औकात दिला दी कि आपकी क्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो जगत देवरानी जी हैं, उनका आज वीडियो आया। जो भी इनकी 2 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी भाई इन लोगों की, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लेम लग रहे थे। जब ये देवरानी देवरानी का नारा लगा रही हैं, तो देवरानी को काफी सारे कमेंट्स जा रहे थे, भाई तुम लोग कब से बात करते हो, तुम लोग पीठ पीछे ऐसा करते थे, फलाना ढिकाना। लेकिन भाई यहाँ पर जो देवरानी जी है, यहाँ पर सच की मूर्ति बनकर बैठी हुई है कि सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और ये वही जेठानी जी है कि एक टाइम पर जब ये देवरानी अपने मोबाइल से फर्स्ट वीडियो शूट कर रही थी, भाई इन्होंने भी सोचा कि जेठानी के नाम पर हम भी थोड़ा
पैसा कमा ले, हम भी थोड़ा व्यूज कमा ले, हम भी थोड़ा फेमस हो जाएं। तब इन्होंने, हम सभी ने देखा था जब ये पहली बार जबलपुर गई हुई थी, तब इन्होंने बंद करा दिया था। एक औरत हम लोगों को दिखी थी वीडियो शूट करते हुए, तब हम लोगों को नहीं पता था, किसी भी को भी, मतलब इनकी देवरानी का किसी ने फेस भी नहीं देखा था कि इनकी देवरानी दिखती कैसी है। तब इन्होंने उस टाइम पर इतना डराती थी। इनका शुरू से काम है अपनी बात को मनवाना, अपना शेर जैसा भपका भई। तो अब वो दबदबा आपका नहीं रहा, दबदबा आपका अब खत्म हो चुका है ना। एक वो गए जमाने जहां आपकी हर एक बात की इतना ज्यादा प्रायोरिटी आपको दी जाती थी कि भाई पूछो ही नहीं, जगत जननी जगन माता, पता नहीं क्या क्या से दुनिया भर ने आपको टैग दे दिए, लोहा भाई। अब तो लोहा में आपकी जो है जंग लग गई है। अब जो यहाँ पर आपका टैग था ना आयरन लेडी, अब आयरन लेडी, लोहा लेडी, उसमें भी अब आपकी जंग लग गई है। तो आपकी यहाँ पर अब कोई वैल्यू नहीं रही। और आज ये जो बात कर रही हैं भाई कि पता चलता है, तो हम लोगों को भी, सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसके लिए क्या करा है और क्या नहीं करा है। अब आप खुद पर जब बीती है ना, तभी इंसान जानता है कि भाई खुद पर बीतना क्या होती है। इसके बाद इनकी जेठानी का वीडियो आता है, इन्होंने सफाई दी है 2 दिन से। अभी जो परसों वीडियो आता है तो किसी ने, ये लोग पता है थूक कर बड़े ही जल्दी चाट जाते हैं यार। इन्होंने जो वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, इन्होंने बताया था कि कोई लेडी थी जिसने इनके कान भरे हुए, जिन कान जो इवेंट में वो थी उनके कान भरे हुए थे कि अगर आप इनके लिए बुलाएंगी तो इनकी जेठानी को बुरा लग जाएगा, फलान ढिकाना। हम सभी ने इन्हीं कानों से अच्छे से सुना था कि वो ये वाला वीडियो लाने वाली थी, लेकिन तुरंत ही अपनी बात से पलट गई। अब यहाँ पर इनका कहना है कि मैं सिर्फ ये बताने वाली थी कि जो कमेंट्स करे जा रहे थे इनके लिए कि आप अपनी देवरानी या जेठानी जो है दोनों बात करती हैं, दोनों की मिली भगत है, सब कुछ एक हो गए हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि मैं इस पर वीडियो लाने वाली थी कि हमारी बात 2 साल में कभी भी नहीं हुई। अभी ये जो इवेंट का रायता फैला हुआ था, इस सारी चीजों में इनकी बात हुई, किसी ने उनके कान भरे, किसी ने उनके कान भरे। मतलब अपनी सफाई रखना, अपने को कन्विंस करना कि भाई मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने ऐसा नहीं करा, इन सारी चीजों के थ्रू लोगों की बात स्टार्ट हुई। इसके बाद इन्होंने जो इनकी जेठानी जी हैं लाइव में बड़े, उससे आकर अपनी देवरानी को, जब उनको लगा कि हाँ भाई मेरी देवरानी तो दूध की धुली हुई है, तब इन्होंने आकर बड़े ही खुश मिजाज होकर अपनी देवरानी का नाम यहाँ पर लिया। वरना ये वो इंसान है कि इनको ये लगता था कि मेरे नाम लेने से मेरी देवरानी है उसको फेम मिल जाएगा, उसको पैसे मिल जाएगा, वो वायरल हो जाएगी। इस वजह से वो उसका नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन कई बार उसको इतना जलील करके टारगेट करती थी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम लोगों ने देखा है, दुनिया बहुत समझदार है, ऑडियंस बहुत समझदार है, पब्लिक को सब दिखाई देता है। पब्लिक कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, और पब्लिक पर भाई हार के आगे जीत है, वही सारी चीजें यहाँ पर सच होती है कि ऑडियंस ने सबको ढूंढ निकाला, चाहे इनकी देवरानी हो, चाहे इनकी फैमिली हो, सबको सब कुछ पता चल गया। यहाँ पर जेठानी देवरानी जी आती हैं और ये बताती हैं कि मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने दीदी को कॉल करा, दीदी ने मुझे कॉल करा। और इनफैक्ट यहाँ पर भी उनके एटीट्यूड से लग रहा था भाई, यहाँ पर जो ऑडियंस के उसमें वो समझ रही थी कि भाई ये तो है, इन्होंने मेरा कभी सपोर्ट नहीं करा। अगर मैं ऑडियंस से कट जाऊंगी, पब्लिक से कट जाऊंगी, तो उनको फेम नहीं मिलेगा, उनको व्यू नहीं, इनफैक्ट उनको ट्रोलिंग मिलेगी। अगर वो जगत दीदी का सपोर्ट करती है, तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करी कि यहाँ पर भी जैसे सारी ऑडियंस उनको जगत दीदी बोलती है, वैसे ही यहाँ पर वो अपनी जेठानी को बार बार दीदी ना कहकर जगत दीदी बोल रही थी, ताकि ऑडियंस को बुरा ना लग जाए, ताकि ऑडियंस को ये ना महसूस हो कि भाई हम लोगों की दोस्ती हो गई है, यारी हो गई है, या फैमिलीज एक हो गई हैं। तो यहाँ उन्होंने ये सारी चीजें करी जिससे ये लग रहा था कि भाई हाँ ये जगत दीदी बोल रही हैं। तो शायद क्योंकि इस वर्ड से हम सभी को पता है कि जगत दीदी को बड़ी ही मिर्ची लगती है, उसी वर्ड का इन्होंने यूज करा है कि जगत दीदी से हमारी बात नहीं होती। फिर बार बार में ये अपनी दीदी भी बोल रही थी कि मेरी जेठानी दीदी है ना। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर कमिटमेंट करके गई थी कि मैं वो लेडी का फेस यहाँ पर रिवील करूंगी, मैं उसके बारे में बताऊंगी कि कौन है, तो यहाँ ये लोग बताते तो नहीं है। हालांकि दबा दिया जाता है एक टाइम पर, यहाँ पर वो बताने आ रही थी, लेकिन यहाँ पर भाई आजादी सभी के लिए है, सब अपने लिए बोल सकते हैं, सब अपने लिए जो भी उनके दिल में चल रहा होता। यूट्यूब क्योंकि किसी के बाप का नहीं है ना, किसी के भी नहीं, मतलब किसी के भी नहीं। यहाँ पर सबको अधिकार है सब कुछ बोलने का। अगर उनके दिल में कुछ फीलिंग्स थी, कुछ उनके साथ हुआ था, तो उनका हक था कि वो यहाँ पर अपनी बात रखे, अगर रखना चाहती थी, वरना कोई जबरदस्ती उनसे नहीं खींचेगा। यही सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी उनको दबा दिया गया कहीं ना कहीं से, इसके कान में कुछ डालकर, इसके कान में कुछ डालकर, और बाकी उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया, बस वही सारी चीजें बताई कि हमने उनको कॉल करा, उनको कॉल करा, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करा। इस तरीके से इन लोगों की जो बात है क्लियर हुई। भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आता इधर से कब
निकल जाती हैं सारी चीजें। तो ये जो चल रहा है इनकी फैमिली का, तो बस वही है। अब देवरानी जी आई हैं, उन्होंने बोला है कि आज हमें ये खत्म करते हैं चीजें, लेकिन सपोर्ट भरपूर मांगा है जो उनके बड़े हैं, जो सपोर्ट करते हैं रिएक्शन चैनल वालों से। तो बिल्कुल हम लोग तो हमेशा सच के साथ में हैं, जो जैसा बोलेगा वो वैसा पाएगा, है ना, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो वही हाल है कि हम लोग किसी के, भाई देखो, सगे तो नहीं है, हम लोगों को जो दिखाई देगा उस पर हम रिएक्ट करेंगे। अच्छा होगा तो हम लोग अच्छा ही रिएक्ट करेंगे, बुरा होगा तो बुरा ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन फाइनली आज जो हमने देखा, आज मुझे जो लग रहा था वही लग रहा था कि यहाँ पर जो कंचन तिवारी जबलपुर है, उनकी देवरानी, बिल्कुल ऑडियंस को हाथ में, भाई देखो, ऑडियंस ने ही उनको उठाया है। अगर उनकी जेठानी का इतना सपोर्ट होता तो आज जेठानी देवरानी पता नहीं कहां से कहां होती, कुछ नहीं तो बहुत आगे। अगर जेठानी ने कभी सपोर्ट करा होता, लेकिन यहाँ पर अगर उनको सपोर्ट करा है तो ऑडियंस ने, ये किसी की कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इंसान यहाँ पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस का प्यार था जो उनको मिला, और इसमें कोई वो नहीं है कि जेठानी की वजह से उनको फेम मिला या फलाना ठिकाना, क्योंकि जेठानी ने तो कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी उनको नीचे गिराने में, और जेठानी ने कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं करा, उनके इनफैक्ट नाम तक का जिक्र नहीं करा, शायद इसी डर से कि इनको हमेशा हम लोगों ने देखी है कि एक होड़ मची रहती है कि मुझसे आगे, मुझसे बेहतर यहाँ पर कोई नहीं निकल सके, आगे कोई नहीं जा सके। इनमें ये जो जेलसी की भावना है हम लोगों को अच्छे से दिखाई देती है कि इनके मन में एक जेलसी की भावना हमेशा सबके प्रति दिखती है, सबके मतलब सबकी। और जो ये इवेंट हुआ, सबके यहाँ पर रंग देखे, भाई मिर्ची तो देखो लगी होगी, है ना, मिर्च तो 100% इनको लगी होगी, क्योंकि जब एक साथ अपनी एक टाइम पर फ्रेंड सर्कल, वो लो वही फ्रेंड सर्कल, वो एक टाइम पर उनके साथ जाकर खड़े हुए, उनके घर में जाकर खड़े हुए, जहां पर एक टाइम पर जगत दीदी खड़ी होने वाली थी, जहां पर जगत दीदी का एक टाइम पर सब कुछ कह लो, मतलब घर द्वार पति हर चीज वहां पर उनकी थी। लेकिन फिर भी आज उनकी करतूतें, उनकी करामात, वहां उनकी जो किस्मत कह लो वापस खींच आई। अगर यही सारी चीजें, अगर यही दिमाग ये अपना उस टाइम पर लगा लेती कि भाई मेरा फ्यूचर है, मेरे फ्यूचर में ये भी हो सकता है, कुछ चीजों के बारे में सोच लेती, तो शायद जिस जगह पर ये सारे क्रिएटर्स उस टाइम पर खड़े होते और आराम से वही वो स्थान उनको भी प्राप्त होता। लेकिन भाई अब किस्मत है किसकी कहां पर ले जाती है हम सभी को नहीं पता, और इसको देखकर उनको इतनी मिर्च लगी होगी, क्योंकि वो बंदी सिर्फ जेलसी तो उसके अंदर है कहीं ना कहीं, तभी वो हर बार यहाँ पर आती हैं। समय के साथ सब समय के साथ सब नहीं बदलते, आप बदल जाते हैं। अगर आप सोचे कि समय हमारे हिसाब से चले तो समय कभी भी किसी के बस में नहीं होता। ये जो इनकी गलती थी, इनको ये लगता था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर हम सिर्फ एक महान लेडी हैं, सिर्फ हमारी यहाँ पर चलती है, सिर्फ यहाँ इसको क्या बोलते हैं लोग के पीठ पीछे लोग गालियां देके ऊपर तुम कुछ भी दिखती रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का पाप का घड़ा होता है तो वो फूटता ही फूटता है, कितनी भी कोशिश कर ले। तो वही जगत दीदी के साथ हुआ, उनका पाप का घड़ा इतना अति हो गया था, कुछ सालों में इतना अति हो गया था कि वो ऐसे करके सबकी उससे बम नजरों में, यही हाल है उनका। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट, खूब सारा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।